नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, किस प्रकार से हम नया आईडी क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमें तो नया आईडी क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई आईडी है नहीं पहले से। सेमेस्टर 3 और 5 वाले के पास पहले से आईडी था, तो अब बना चुके, मतलब कि अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। लेकिन हमें तो नया आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, तो भी सब आपको हम बताने वाले हैं। चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम नोटिस से। तो नोटिस में क्या है, बेसिकली आप देख सकते हैं बहुत सारे कुछ हैं। तो क्या है, विलम्ब दंड के बिना आप भर सकते हैं 21 से 29 तक, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद विलम्ब दंड के साथ आप 200 रुपये के साथ भर सकते हैं 30 से 31 तक। और जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा आपका एक्सेप्ट किया जाएगा 2 तारीख तक। अब बात करते हैं कि नोट में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए नोट में क्या है, जो पहला है वो इस प्रकार से, संबंधित महाविद्यालय को पूर्व में दिए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए हमारे पास तो ना ही यूज़र आईडी है ना ही पासवर्ड है, तो हम किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड की बात कर रहा है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट ईयर किसी प्रकार से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, सेमेस्टर 1 वाला, या फिर किसी प्रकार से मतलब यदि फेल हो गए होंगे, फिर से एग्ज़ाम देना है उन्हें, तो उन लोगों के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड है। तो ये हमारे लिए शायद नहीं है। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वो है परीक्षा शुल्क 500 रुपये में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा शुल्क 1175 रुपया। अब बात करते हैं कि 500 क्या है और 1175 क्या है। तो देखिए 500 ऑनर्स पेपर के लिए, और जो 1175 ये है वोकेशनल कोर्स, जिससे क्या होता है ना, BCA होता है, BMLT होता है, उसी प्रकार का। तो उसके लिए 1175, ये पहले 1500 था और ये पहले 650 रुपये था। तो जब नोटिस आया था ना कि 25% माफ़ है, उसके बाद ये 500 हो चुका है और ये 1175 हो चुका है। लेकिन 500 कटेगा नहीं, करीब 512 रुपये तक कटेगा, क्योंकि सेमेस्टर 3 का उतना ही कटा लगभग। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वो है जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 1 में आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित हैं, ये परीक्षा प्रपत्र नहीं भर सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे वो परीक्षा प्रपत्र नहीं भर सकते हैं। और चौथे पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ उपरोक्त तिथि के बाद यदि आप उस जो डेट दिया हुआ उसके अंतर्गत आप नहीं भर पाते हैं, तो आप का जो बाद में भरेंगे तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो 5वां पॉइंट है वह इस प्रकार से, परीक्षा प्रपत्र जो होगा वो हमारा ऑनलाइन मोड में होगा। तो हमारे सामने 2 लिंक दिया हुआ है, 2 साइट का लिंक दिया हुआ है, तो इसको द्वारा हम भर सकते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार से भरना है। तो है नए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र, तो ये हमारे लिए है। लिंक पर क्लिक करना होगा, जिससे क्रिएट यूज़र का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपका 2 ऑप्शन आएगा, सेमेस्टर के लिए और एक कौन सा कोर्स है उसके लिए, तो उसको भरेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद क्या है, जिन आवेदकों के पास ईमेल आईडी नहीं होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईमेल आईडी आपके पास नहीं है, क्योंकि आप एडमिशन करवाए हैं तो आप ईमेल आईडी ज़रूर डाले होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डी नंबर पॉइंट की, तो वो है नए यूज़र के निर्माण की पुष्टि के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। क्योंकि हम नए यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, तो हमारे पास एक OTP आएगा, वेरीफाई होगा, मतलब कि वेरीफाई होगा यूनिवर्सिटी से, उसके बाद ही हम भर सकते हैं। और जी नंबर पॉइंट है वो है जो विद्यार्थी पहले ऑनलाइन मोड में परीक्षा प्रपत्र भर चुके हैं, वे वही ईमेल आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट ईयर फेल हो गए थे या फिर किसी प्रकार से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, लेकिन उसके पास तो ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा, तो वो इसी मतलब उसी का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर F की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आगे बढ़ने से पहले आपके पास पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और हस्ताक्षर का स्कैन कॉपी होना चाहिए, जो कि 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए, और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि PDF फॉर्मेट में। तो ये तो होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि भरने से पहले मतलब कि उसका इंतजाम कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जी नंबर। तो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें और फार्म भरने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या है, क्रिएट यूजर पृष्ठ को पूरा करने के बाद पृष्ठ के नीचे दिए गए साइन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से पहले आप चेक कर लेंगे कि आपका सब कुछ सही है या फिर नहीं है। उसके बाद यदि फाइनल सबमिशन करते हैं, उसके बाद आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं, उसके पहले आप सुधार कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या हो तो आपके सामने देखिए 2 नंबर दिया हुआ है नोटिस में, उस पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है, नहीं है, वही सब। चलिए अब बात करेंगे कि हम किस प्रकार से परीक्षा फॉर्म भरेंगे। तो चलिए उसी की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे कि किस प्रकार से हम एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक नया आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई आईडी है नहीं। तो चलिए देखते हैं क्रिएट आईडी किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कोई भी ब्राउज़र पर, मोबाइल के ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप क्रोम ब्राउज़र ही ओपन कीजिए, क्योंकि मोबाइल का ब्राउज़र कभी कभी धीरे चलता है, फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो नहीं चलता, लेकिन क्रोम ब्राउज़र में ऐसा नहीं होता। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा आप सर्च करेंगे वीव्यू। तो ये हमारा पहले से है, लेकिन आपको फिर से दिखाना चाहते हैं खोल के कि आप किस साइट पर क्लिक करेंगे ताकि आपको बेहतर ऑप्शन मिल सके।
तो आप जैसे रिव्यू यहाँ पर सर्च करेंगे आपके सामने देखिए 2 वेबसाइट 3 या ये देखिए एक वेबसाइट www.review.ac.in। तो आप इस पर नहीं जाएंगे, इस पर जाएंगे थोड़ा लंबा चलेगा, तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे नीचे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये वेबसाइट आ जाएगा www.review.univ.in। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये हमारा पहले से ओपन है। आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर जाके डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा डेस्कटॉप साइट जाएगा। तो डेस्कटॉप साइट हुआ ही नहीं हुआ, हो गया। जैसे आप डेस्कटॉप साइट में जाएंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ इंस्ट्रक्शन टाइप का कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। तो आप उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। ये वही इंस्ट्रक्शन है जो कि अभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए हुए हैं। तो बस वही सब है। तो देखिए, तो आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो वेबसाइट में जाके आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, तो देखिए जो यूजर्स लास्ट ईयर मतलब कि जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर फेल हो गए थे या फिर किसी प्रकार से एग्ज़ाम उनका छूट गया था या फिर वो एग्ज़ाम फिर से देना चाहते हैं, तो वो अपना यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आराम से बना सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हम तो नहीं हैं, क्योंकि हम तो सेमेस्टर 1 में हैं और अभी तक हमारे पास ना यूज़र नेम है, ना ही पासवर्ड, ना ही और कुछ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र। यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र्स। तो यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हैं, देखिए क्या आता है। तो ये आ गया क्रिएट यूज़र का इंटरफेस। तो यहाँ पर कोर्स में हमारा यूजी है, तो यूजी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेमेस्टर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1 का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। ये हम वीडियो बना रहे हैं, वो हमारा टाइम हो रहा है 10:41, लेकिन इस टाइम अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है सेमेस्टर 1 का। तो सेमेस्टर 1 का भी हम क्रिएट करके आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे सेमेस्टर 1 का यहाँ पर लिंक आ जाएगा हम एक फुल वीडियो ट्यूटोरियल आपको दिखा देंगे। लेकिन फिर भी हम किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे ये हम आपको दिखा देते हैं। ये दूसरे सेमेस्टर का है, सेम एज सेम उसी प्रकार सेमेस्टर 1 का भी भराएगा, क्योंकि क्रिएट अकाउंट करने के बाद हम आराम से भर सकते हैं किसी का भी ट्यूटोरियल देख के। तो ये हम यहाँ से क्रिएट यूज़र कर देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई उपाय है नहीं। तो सेमेस्टर 3 या 5 का कुछ आपको दिखाते हैं ट्यूटोरियल टाइप का कि आप किस प्रकार से भर सकते हैं। चलिए, तो जैसे लिंक ओपन होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप इन्फॉर्म किस प्रकार से होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। जैसे नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन करेंगे, जैसे लिंक खुलेगा हम एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लिंक ओपन हो चुका है, अब आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप ये नहीं करते हैं तो आप हमारे चैनल को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर भी इन्फॉर्म कर देंगे कि अब लिंक खुल चुका है, अब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि एग्जामिनेशन फॉर्म हम किस प्रकार से भर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आप तो को देखिए जो आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आएगा और सिग्नेचर, वो आपको 20 से 50 KB में करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो है, जिसका लिंक आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि उसको यदि इस वीडियो में ऐड कर दें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो दिक्कत होगा। तो वो सेपरेट वीडियो है, आप देख लें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपको फ़ोटो का साइज़ किस प्रकार से चेंज करना है। चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से हम फॉर्म को भरेंगे। चलिए अब बात करेंगे किस प्रकार से हम भर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ध्यान रहे कि ये जो आपको ट्यूटोरियल हम दिखा रहे हैं ये सेमेस्टर 1 के लिए नहीं है, सॉरी सेमेस्टर 1 का हम नहीं भर रहे हैं, ये कोई दूसरा सेमेस्टर का है, लेकिन इसी प्रकार से सेमेस्टर 1 का भी भराएगा। चलिए, तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र नेम पर डालेंगे, यूज़र नेम और जो पासवर्ड जो हम क्रिएट किए रहेंगे उसको डालेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। देखिए एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड और रिजल्ट है। तो हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, क्योंकि हम तो एग्जामिनेशन फॉर्म ही भर रहे हैं ना। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शन है कि किस प्रकार से आप भर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो वही तो क्या है, पहला है वही आवेदक अपने कोर्स और सेमेस्टर से संबंधित एग्जाम फॉर्म बटन पर क्लिक करेंगे, जो कि हम अभी क्लिक किए हैं लास्ट समय। देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म में क्लिक किए हुए हैं, बस वही है। उसके बाद आप नोट्स पढ़ सकते हैं, सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप वीडियो को देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार से भर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, जैसे ही यहाँ जो आपको दिखाते हैं ये देखिए
यहाँ पर जो आएगा ना आपका ये नोट्स पढ़ने के बाद यहाँ पर आएगा आपका यूजी सेम 1 एग्जामिनेशन फॉर्म। ये दूसरे सेमेस्टर का है, ये आपको बस ट्यूटोरियल टाइप का दिखा रहे हैं क्योंकि अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए जैसे ही लिंक ओपन होगा हम वीडियो बना के डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं फुल ट्यूटोरियल। लेकिन ये किस प्रकार से आप भर सकते हैं ये वही ट्यूटोरियल है। चलिए अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या क्या है, बस स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कास्ट कैटेगरी, फ़ोन नंबर आपका जो रहेगा वो डालेंगे, डेट ऑफ एडमिशन डालेंगे, क्लास का रोल नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन ईयर डालेंगे कि अब रजिस्ट्रेशन किस वर्ष हुआ है। तो हमारे ख्याल से इस वर्ष में रजिस्ट्रेशन हुआ है। और हाँ, यदि आप रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप यदि आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको वहाँ मिलेगा नहीं ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा क्या है, तो आप डाउनलोड कर लें। चलिए, और जो लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड नहीं किए या फिर उनका नहीं हो रहा है, जो ऑफलाइन एडमिशन करवाए हैं, उनको कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकता है। और यदि बाद में कुछ अपडेट्स आता है तो आपको बताएंगे हम। उसके बाद है क्या, स्टूडेंट नाम हिंदी में डालेंगे, मदर्स नेम है, जेंडर है, ईमेल डालेंगे, आधार नंबर सेशन जो है हमारा 2023 है वो डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके हम अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। और ये जो फ़ोटो रहेगा वो हमारा रहेगा 20 से 50 KB तक, और ये सिग्नेचर भी 20 से 50 KB तक। उसके बाद ये एड्रेस में डालेंगे होम, पिन कोड, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, जैसे नीचे जाएंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो एड्रेस में डालेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड, स्टेट डालेंगे, उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो हमारा तो उसको डालेंगे। तो बस वही कुछ है। उसके बाद डिसिप्लिन स्ट्रीम क्या है वही है, तो कॉलेज में जो हमारा रहेगा वो डालेंगे। उसके बाद ये दूसरे सेमेस्टर का, आपको फिर से बता दें हम, ये दूसरे सेमेस्टर का है। जब हमारा सेमेस्टर ये 1 रहेगा तो यहाँ कोर 1 रहेगा, कोर 2 रहेगा, यहाँ जेनरिक रहेगा, यहाँ AECC रहेगा। ठीक है, 1 रहेगा, कोर 2 रहेगा, जेनरिक रहेगा, और यहाँ AECC रहेगा। चलिए, यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करना है। तो इसके बाद हमें वेरीफाई एंड प्रोसेस कर देना है। जैसे वेरीफाई और प्रोसेस कर देंगे, देखिए इसे करने से पहले यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल अबव इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। क्योंकि अब इसे आप बाद में एडिट कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले, लेकिन फिर भी आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें कि आपका सब कुछ सही है। चलिए, जैसे वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा चुका है, अब आपको बस पे करना है। तो पे करने से पहले यदि आपका कुछ भी गलत है तो इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से वही सारा इंटरफेस आ जाएगा। सब कुछ आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारा कुछ फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप पेमेंट नहीं किए तो आप एडिट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद देखिए आपका एड्रेस, सब कुछ जो सब्जेक्ट है सब कुछ। उसके बाद आप फिर से वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। देखिए यदि आप सुधारे हैं तो आपको वेरीफाई एंड प्रोसेस पर क्लिक करना पड़ेगा फिर से। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से उसी प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जो कि ये है। जैसे उसके बाद आप देखना चाहें कि हमारा सब कुछ सही है गलत है किस प्रकार से, तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए ये आपका दिखा हुआ है, ये बस सैम्पल टाइप का कुछ है। तो यहाँ आपका फ़ोटो रहेगा, तो हो सकता है देखिए यदि आप भरेंगे तो आपका मोबाइल में फ़ोटो और सिग्नेचर शो नहीं करे, लेकिन यदि आप जैसे ही PC में या फिर लैपटॉप में ओपन करेंगे आपका शो करने लगेगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ भी नीचे पेमेंट वाला कुछ ऑप्शन नहीं आया हुआ है, क्योंकि अभी तक हम पेमेंट किए नहीं है ना। तो चलिए अब जाएंगे पे नाउ पर। तो पे नाउ पर क्लिक जैसे करेंगे आप तो आपके सामने देखिए कार्ड्स आ जाएंगे, नेट बैंकिंग आ जाएगा। तो कार्ड्स में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी रहेगा उस पर, और नेट बैंकिंग से यदि आप पेड करना चाहें तो नेट बैंकिंग से। तो अभी तक हम इतना बार पेमेंट कर चुके हैं आप लोग चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन करने से, में एडमिशन करने से, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पेमेंट करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे भी आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपका सारा डिटेल रहेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या लगा, रोल नंबर, फॉर्म नंबर और बहुत सारा कुछ, नाम, फादर्स नेम। तो आपका ये पेड ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट पर जाना है। जैसे आप प्रिंट पर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यदि आप ध्यान दें तो यहाँ आपका पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लेकिन ध्यान रहे अभी भी आपको फ़ोटो और सिग्नेचर यदि ना दिखे तो चिंता ना करें, वो आपका अपलोड हो चुका होगा। आप PC में ओपन करके देख सकते हैं या फिर लैपटॉप में आपका दिखेगा साफ साफ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए जो सेव एज PDF है ये वाला, यहाँ से जाके आप PDF में एक बार सेव कर लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये आप PDF में सेव कर लेंगे, उसके बाद यहीं से आप चेंज करेंगे तो वहाँ आपका आएगा प्रिंट का ऑप्शन। तो यदि आपका
लैपटॉप में खोलें या फिर पीसी में खोलें या फिर आपके मोबाइल से यदि कोई प्रिंटर अटैच है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट में, रंगीन में भी, किसी में भी प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं कि आप फॉर्म भर चुके हैं। तो बस यही था ट्यूटोरियल, उसके आगे तो कुछ है नहीं। तो यही था ट्यूटोरियल कि आप किस प्रकार से एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो ट्यूटोरियल आपको दिखाए हैं ये दूसरे सेमेस्टर का है, ये सेमेस्टर 1 का नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर 1 का अभी तक क्रिएट अकाउंट ही नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा। लेकिन जैसे ही क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आता है हम एक फुल वीडियो अपलोड कर देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जैसे आता है हम एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लिंक ओपन हो चुका है, आप भर सकते हैं। और यदि ये आप नहीं करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम नोट्स डाल देंगे जैसे लिंक ओपन हो जाएगा तैसे। और टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ व्यू से रिलेटेड सारा अपडेट्स डालते रहते हैं। चलिए, तो ये हो गया आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।